नमस्कार, मैं स्टेम प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके चैनल हिंदीदारी में। यूजीसी नेट की परीक्षा में अब केवल 30 दिन बचे हैं। 30 दिन मतलब 4 सप्ताह। इन 4 सप्ताह को आप कैसे यूज़ करें अपनी तैयारी के लिए, क्या स्ट्रेटजी बनाएं, आज की वीडियो में मैं क्विक बातचीत कर रही हूँ आपसे। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहले 4 सप्ताह हमारे पास है, उसको आप 2 भाग में डिवाइड कर दो, मतलब 2 सप्ताह और 2 सप्ताह क्या लगेगा। पहले के 15 दिन में आपको क्या करना है? पहले के 15 दिन में आपको 3 चीज़ों पे ध्यान देनी है। जैसे कि अगर कोई टॉपिक अभी भी छूट गया है जो कि आप पढ़ सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो, उसका एक पार्ट बना लो। ठीक, जो बिल्कुल तैयार है उसका एक पार्ट बना लो, और तीसरा टॉपिक जो आपको अभी रिवीजन करने से आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक, वो उसका एक भाग बना लो। अब आपको क्या करना है? दूसरा भाग बनाना है यूनिट 1 से लेके 4 का। मैं ये हिंदी साहित्य के परिप्रेक्ष्य में ये बात कर रही हूँ। यूनिट 1 से 4 का एक सेक्शन बनाना है और 5 से 10 तक का एक सेक्शन बनाना है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? जब आपको हर दिन 2 टाइम स्लॉट लेकर के बैठने हैं, एक स्लॉट में 1 से 4 कंप्लीट करोगे, दूसरे स्लॉट में 5 to 10 कंप्लीट करोगे। ठीक है, और 1 से 4 में जो आपका बिल्कुल तैयार है उसको साइड करते जाओ, रिवीजन कर करके किनारे कर लो, जिससे आपका हेडेक कम हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आप अगला टॉपिक उठाओगे जो बिल्कुल नहीं पढ़े हो। जिस बिल्कुल नहीं पढ़े हो उसको एक बार देख लेना, मतलब बिल्कुल नहीं पढ़े इन द सेंस कि आपको लगता है परीक्षा के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा है, समझ में उतना नहीं आया, उसको क्या करना है? उसको बस एक बार रीडिंग करनी है, उसमें बहुत ज़्यादा अपना टाइम नहीं वेस्ट करना, उसको एक बार रीडिंग कर लो और उसको साइड में करो। अब बारी आती है जो रिवीजन करना है, शेष रह गया है उसकी। ठीक है, ये 1 to 4 में भी करोगे और 5 to 10 में करोगे। 5 to 10 में एक बात और आपको करनी है कि टेक्स्ट अब पूरा नहीं पढ़ना है। आपको अगर अभी भी बचा रह गया है तो केवल समरी पढ़िए, समरी पढ़िए, और जो परीक्षा उपयोगी पॉइंट्स हो सकते हैं, फैक्ट होते हैं, वो पढ़ो। तो फैक्ट पढ़ो और समरी पढ़ो। टेक्स्ट पूरा, कोई भी टेक्स्ट अगर छूट गया अब तक तो कोई भी टेक्स्ट अब मत पढ़िए, अब केवल समरी पढ़िए। समरी आप 2, 4, 6, 8 बार पढ़ेंगे तो आपको टेक्स्ट को समझने में भी आसानी हो जाएगी और परीक्षा में काम भर का आप कर लोगे। तो अगर आप पूरा टेक्स्ट पढ़ने के पीछे पड़ गए ना अब, तो आपका तैयारी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वही टाइम हमें प्रॉपर कंज्यूम करते हुए चलना है। ठीक, और इसके अलावा हमेशा कहती हूँ परीक्षा के लास्ट टाइम कोई भी नई बुक नहीं लेनी चाहिए। अगर आप कोई स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे हो तो बस उसे फॉलो करो, कोई कोचिंग से पढ़ रहे हो तो बस उसे फॉलो करो, और आपके पास जो पहले का स्टडी मटेरियल है, रिवीजन पर्पज से जो आप बनाया है, या नॉर्मल स्टडी मटेरियल भी जो आपके पास है ऑथेंटिक, उसको पढ़ना है। ठीक, ये 2 चीज़ और करेंगे। साथ में आपने कम से कम ये जो मैंने 2 हफ्ते का जो टाइम स्लॉट, 2 टाइम बांटा है ना, 2 हफ्ते का, पहले हफ्ते में आपको थॉरली रिवीजन करना है, मतलब हर चीज़ ठीक ठीक से देख देख करके प्रॉपर रिवीजन करना है। और दूसरे हफ्ते में आपको जो अगला जो स्लॉट आएगा, जो बाकी का जो 15 दिन है, उन 15 दिन में आपको कम से कम 2 बार पूरा सिलेबस रिवाइज कर लेना है। ठीक, तो कुल मिला के आपका इस 3 महीने में अगर आप ठीक से भी रिवाइज करोगे तो इस 1 महीने में आपका 3 बार रिवीजन हो जाएगा। 3 बार नहीं होता है, अगर केवल 2 भी बार कर रहे हो तब भी चलेगा, लेकिन कम से कम 2 बार रिवाइज करना ही है। ये बात आप ज़रूर ध्यान दें। इसके अलावा मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि टेस्ट पेपर आप फुल लेंथ का लगाना शुरू कर दो। अब तक मैं ये कह रही थी कि केवल आप टॉपिक बाय टॉपिक लगाओ, लेकिन फुल लेंथ का रोज़ मत लगाइए, 3 दिन पर लगाइए। 3 दिन पर अगर फुल लेंथ का टेस्ट लगा रहे हैं तो आपको ऑब्जर्वेशन के लिए काफ़ी है। हम बहुत से लोग हैं जो रोज़ फुल लेंथ टेस्ट लगा रहे हैं, नहीं बाबा, 3 दिन पे लगाओ, और तब तक लगाना है जब तक आपकी एग्जैक्ट परीक्षा की डेट नहीं आ जाती। जब यूजीसी अभी तो 1 से 15 तक डिसाइड है ना, आपकी एग्जैक्ट परीक्षा की डेट जिस दिन आ जाएगी उस दिन से तुम कोशिश करना कम से कम 10 फुल लेंथ टेस्ट लगा लो उसके पहले, और उसके बाद स्टॉप, उसके बाद केवल रिवाइज करो, क्योंकि फिर आपको पता चल जाता है, आइडिया हो जाता है कि ये आपने पढ़ लिया है और ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, कोई भी नई चीज़ें, कोई भी एकदम से नया प्रयोग अब मत करना। आप जिस पैटर्न में तैयारी करते जा रहे हो उतना ही करो। और हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी अब आपके पास टाइम आ गया है कि अब आप कम से कम 6 से 8 घंटे के बीच में समय रोज़ दीजिए, रोज़, क्योंकि ये लास्ट 1 मंथ है ना, उसके बाद से तो फिर आपको फिर से 0 से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो लास्ट टाइम थोड़ा सा ज़्यादा जोर लगा के पढ़ लो। आई होप, आई विश कि सब कुछ अच्छा होगा और आप परीक्षा में बहुत अच्छा करके आओगे। बाकी इस पर डिटेल वीडियो भी मैं जल्दी लेकर के आ रही हूँ। तब तक आपके कोई प्रश्न है तैयारी, स्ट्रेटजी और किसी चीज़ से भी कंफ्यूजन से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में भेजिए ताकि हम डिटेल वीडियो में इस पर बातचीत कर सके। ठीक है, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।